नमस्ते बच्चों। कक्षा 4 विषय हिंदी। 21 चौथा बर्तन धान्य आदि का आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। अब वैसे रसोई घर में जाते होगे। ठीक है। रसोई घर में बहुत सारे साधन होते हैं, जैसे थाली, कटोरी, पतीला, चम्मच, प्याला, प्याली, सड़सी, चकला, बेलन, चूल्हा, चाकू, चिमटा, चार आदि कई सारे और भी बहुत सारे साधन होते हैं। ठीक है। हम खाना किस में खाते हैं? थाली, कटोरी, चम्मच आदि में हम खाना खाते हैं। पानी किस में पीते हैं? प्याला में पीते हैं। और प्याली में हम क्या पीते हैं? दूध, चाय, कॉफ़ी आदि सब हम प्याले में पीते हैं। और बाकी के सारे सामान रसोई बनाने में भी उपयोग होते हैं। देखिए, यह पहला चित्र है। पहले चित्र में हिंदी नाम दिए गए हैं और गुजराती नाम भी दिए हैं और साथ में चित्र भी दिए गए हैं। ठीक है। आज हम सब उसका अध्ययन करेंगे। थाली, थाली को गुजराती में क्या कहते हैं? थाड़ी। हिंदी में उसको थाली कहते हैं, गुजराती में थाड़ी कहते हैं। फिर है दूसरा कटोरी। कटोरी यानी कि वाटकी। हिंदी में उसे कटोरी कहते हैं और गुजराती में उसे वाटकी कहते हैं। फिर है तीसरा पतीला। पतीला यानी कि क्या? तपेलू, जिसमें हम दूध, दही, छाछ आदि रख सकते हैं। उसे पतीले को क्या कहते हैं? गुजराती में तपेलू। फिर आता है चम्मच। चम्मच यानी कि चमची, जिससे हम खाना खाते हैं। फिर आता है प्याला। प्याला यानी कि ग्लास, उसको गुजराती में ग्लास कहते हैं और प्यालो भी कहते हैं। फिर है प्याली। प्याली यानी कि क्या? कप, उसको हिंदी में भी प्याली कहते हैं और गुजराती में भी प्याली कहते हैं और गुजराती में कप भी कहते हैं। उसमें हम चाय, दूध, कॉफ़ी आदि सब पीते हैं। फिर आता है सड़सी। जो गर्म बर्तन होते हैं उसको पकड़ने के लिए सड़सी का उपयोग होता है। सड़सी को गुजराती में क्या कहते हैं? सांडसी। फिर आता है चकला, जिस पर हम रोटियां बेलते हैं। ठीक है। उससे चकला कहते हैं हिंदी में और गुजराती में कहते हैं आडनी। फिर है बेलन। बेलन, जिससे हम रोटी बनाते हैं। ठीक है। उसको गुजराती में वेलन कहते हैं और हिंदी में बेलन कहते हैं। फिर आता है चूल्हा। चूल्हे को हम गुजराती में चूल्हो कहते हैं और जिस पर सारा खाना पकाया जाता है उसे चूल्हा कहते हैं। चूल्हा यानी चूल्हो। फिर आता है चाकू, जिससे हम सारी सब्जियां एवं फल काटते हैं। उसे क्या कहते हैं? चाकू। और गुजराती में क्या कहते हैं? उसको चप्पू कहते हैं। फिर आता है चिमटा, जिससे रोटियां पकाई जाती हो उसे चिमटा कहते हैं। चिमटा को गुजराती में क्या कहते हैं? चिपियो कहते हैं। ठीक है। फिर आते हैं धान्य। धान्य यानी क्या क्या? जिससे हम खाना खाते हैं वह सब धान्य में आते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का आदि सब दाने में आते हैं। कठोर में कौन कौन से आते हैं? कठोर में आते हैं चना, मटर, फिर आदि कई तरह की दाल, वह सब कठोर में आते हैं। फिर आते हैं दूध, गुड़, पानी, नमक, दही, शक्कर आदि सब भी खाने में आते हैं। ठीक है। देखिए, अब नीचे यहाँ पर लिखा है, पढ़िए, समझिए और लिखिए। यानी कि पहले हमको यहाँ सारे पढ़ने हैं, फिर समझने हैं कि गुजराती में उसको क्या बोलते हैं और हिंदी में उसको क्या बोलते हैं। फिर उसको हमने लिखने हैं। ठीक है। पहला है आटा। आटा यानी कि लोट। दूसरा है दूध। दूध यानी कि दूध। तीसरा है गुड़। गुड़ यानी कि गोड़। चौथा है पानी। पानी यानी कि पानी। पांचवा है दाल। दाल यानी कि दाल। छठा है नमक। नमक यानी कि मीठू। सातवां है चावल। चावल यानी कि चोखा। आठवां है दही।
तो क्या है दही। 9वां है शक्कर, शक्कर यानी कि शाकाहार। ठीक है। आटा यानी कि लोट, जिससे रोटी बनती है वह उसको आटा कहते। फिर है दूध, जिससे चाय, दूध और कॉफ़ी बनती है वह दूध है। फिर है गुड़, कोई भी वानगी होती है उसमें हम शक्कर यानी कि मिठास लाने के लिए गुड़ डाला जाता है। फिर है पानी, पानी हमारी सबकी जीवन जरूरियात की चीज़ है। फिर है दाल, दाल जिससे हमें प्रोटीन मिलता है वह। फिर है नमक, रसोई का स्वाद लाने के लिए नमक का उपयोग होता है। फिर है शक्कर, शक्कर का क्या, शक्कर हमें चाय, दूध, कॉफ़ी आदि में डालते हैं और कोई भी चीज़ में मिठास लाने के लिए हम शक्कर डालते हैं। फिर लिखा हुआ है स्वाध्याय, उसमें पहला है अनुलेखन कीजिए। अनुलेखन क्या, यहाँ जो लिखा है वही अच्छी अक्षरों से लिखना है। गेहूँ यानी गेहूँ, गेहूँ यानी गेहूँ। चावल यानी चोखा, चावल यानी चोखा। बाजरा यानी बाजरी, बाजरा यानी बाजरी। मक्का यानी मकाई, मक्का यानी मकाई। चना यानी चना, चना यानी चना। मटर यानी वटाणा, मटर यानी वटाणा। अब देखिए दूसरी सूचना दी गई है, गुजराती नाम के पास उसका हिंदी नाम लिखिए। गुजराती नाम के पास उसका हिंदी नाम लिखिए। पहला है चिपियो, चिपियो को हिंदी में क्या कहते हैं, चिमटा। फिर लोट को क्या कहते हैं, आटा। फिर प्याली को क्या कहते हैं, प्याली। फिर मिट्ठू को क्या कहते हैं, नमक। फिर साकर को क्या कहते हैं, शक्कर। गेहूँ को क्या कहते हैं, गेहूँ। वेलन को क्या कहते हैं, बेलन। चोखा को क्या कहते हैं, चावल। दूसरी बार दोहराती हूँ, चिपियो यानी चिमटा, लोट यानी आटा, प्याली यानी प्याली, मिट्ठू यानी नमक, साकर यानी शक्कर, गेहूँ यानी गेहूँ, वेलन यानी बेलन, चोखा यानी चावल। फिर तीसरी सूचना दी गई है, देखिए प्रत्येक चित्र के नीचे उसका हिंदी नाम लिखिए। देखिए यहाँ पर एक बॉक्स किया गया हुआ है, उसमें सारे उसके हिंदी नाम लिखे और नीचे चित्र दिए गए हैं। वह चित्र के नीचे हमें जो है सही उसके नाम लिखने हैं। पहला है कटोरी, दूसरा है चकला, तीसरा है सरसी, चौथा है चाकू, पांचवा है चम्मच, छठा है प्याला। मैं फिर से दोहराती हूँ, पहला कटोरी, दूसरा चकला, तीसरा सरसी, चौथा चाकू, पांचवा चम्मच, छठा प्याला। चलो बच्चों, हमने आज 21 बर्तन आदि धान्य का अध्ययन किया और यह जो है पढ़िए, समझिए, लिखिए, अनुलेखन कीजिए, गुजराती नाम के उसका हिंदी नाम लिखिए और प्रत्येक चित्र के सामने उसका हिंदी नाम लिखिए। यह सारा आप सबको घर से होमवर्क में लिखना है। ठीक है। नमस्ते बच्चों।